हेलो डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। ऐसी आशा है कि आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और हमारे बताए हुए ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपकी अच्छी खासी मदद कर रहे होंगे, ऐसा हमने देखा है अभी तक। ठीक है, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अगला आपका एग्जाम है 8 मई को, फार्माकोथेरापेटिक्स नाम के सब्जेक्ट का। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पर बनाया है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग बनाते हैं हमेशा से, उस तरह से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है हो सकता है वो हो, व्हाट इज मलेरिया। मलेरिया क्या है, एटियोपैथोजेनेसिस इसकी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है होता है इस मलेरिया का। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि डिफाइन करिए डर्मेटोलॉजी क्या है। ठीक है, और एक बीमारी है सोरेसिस, ठीक है, जो स्किन डिजीज है उसकी एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको इस बीमारी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके लिए बचाव और किस तरह से उसको हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं उससे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिम्टम्स एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सार्स कोवी 2, ये जो अभी बीमारी हुई थी कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 जिसके था। ठीक है, और उसी बीमारी से हम लोग उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं। देखिए मैनेजमेंट में दो चीज बार बार पूछी जाएगी, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, फार्माकोलॉजी मतलब सब समझ रहे हैं आप। और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट उसमें कोई दवा का इस्तेमाल नहीं होगा, वो डेली रूटीन को चेंज करके या फिर फूड हैबिट को चेंज करके या इम्यूनिटी बूस्ट करा करके किस तरह से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है। कहीं पर भी पूछा जाए तो आप जरूर लिख के आइएगा, ना पूछा जाए तो और लिख के आइएगा। किसी भी बीमारी में जब उसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जरूर ऐड कर देना है हेडिंग डाल करके, और सब में लिख दीजिएगा कि सुबह उठने से ज्यादा अच्छा होता है, सुबह एक्सरसाइज करने से ज्यादा अच्छा होता है ना, डाइजेस्टिव और लाइट फूड हमेशा कंज्यूम करना चाहिए, पानी को अच्छे से पीना चाहिए, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, एल्कोहल बंद रखना चाहिए, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए हमेशा से। इन सब चीजों से बीमारियां ठीक होती हैं, तो ये सब सारे पॉइंट्स हर जगह लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा सकता है कि पैथोजेनेसिस पूछेगा और ट्रीटमेंट पूछेगा किसका, एल्कोहलिक लीवर डिजीज का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाइपरलिपिडेमिया क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग बताइए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है हेपेटाइटिस क्या है, ठीक है, इसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है और मैनेजमेंट क्या है। देखो मैनेजमेंट लिख दिया यहाँ पर, तो फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों आपको लिखना है, नहीं तो वो मेंशन करता है कि कौन सा वाला मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल चाहिए कि नॉन फार्माकोलॉजिकल चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पूछ रहा है एटियोपैथोजेनेसिस बताइए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट बताइए किसका, डिप्रेशन का। ये डिप्रेशन बीमारी है उसके बारे में, इन तीनों चीज के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि फार्माकोथेरापेटिक क्या है, जो सब्जेक्ट है वही बताओ पहले ये क्या है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट लिखने का आ सकता है, इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। 10वां जो पेपर क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा वो अस्थमा के बारे में पूछा जाएगा, डिटेल का मतलब यही सारी चीजें आपको लिखना है सब में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होता है, उसका कॉजेज बताइए, उसका मैनेजमेंट बताइए। ठीक है, तो ये सारे 11 क्वेश्चन जो लॉन्ग हमने दिया आपको, इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया हुआ है हमेशा की तरह, जिसमें आपको ये 19 क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिस्ट किया है हमने और इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये ईबीएम क्या होता है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसके बारे में हमेशा पूछा जाएगा हमेशा। दूसरा क्वेश्चन अगर बात की जाए तो एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी नाम की बीमारी होती है, इसका आपको एटियोपैथोजेनेसिस में शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, थायराइड का बढ़ जाने पर क्या होता है उसके बारे में लिखना है, इसके एटियोपैथोजेनेसिस के बारे में आपको चर्चा करना है। 4 स्टेजेस अलॉन्ग विद सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज की 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और उसके सिम्टम क्या है ये आपको बताना है। एक जीईआरडी बीमारी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी एटियोपैथोजेनेसिस आपको बताना है। छठा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें से, राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। एनीमिया अलग टाइप की होती है एनीमिया, आप एक पहले आपने देखा आयरन डेफिशिएंट एनीमिया थी, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कोविड-19 के बारे में, और ये मैं कह रहा हूं कि ये पूछा ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। वेरियस अप्रूव्ड वैक्सीन कौन कौन सी हैं इंडिया में, तो ये आपसे पूछा जाएगा जो आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वगैरह पढ़ा था। ठीक है, लगवाया भी होगा बहुत लोग आप लोगों में से। साइकोसिस क्या होता है बीमारी, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या क्या होते हैं,
वो आपसे पूछा जाएगा। एक शॉर्ट नोट अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डिसअमेनोरिया के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जाम में आए तो लिख के आइएगा आप लोग। और फिर अगला सिम्टम, पेप्टिक अल्सर का सिम्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है टू अवॉइड HIV एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं और इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसको अप्लाई करके हम लोग इनसे और इनसे बचा जा सके, ये सारी चीजें हैं। अगला जो 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो एक ट्रीटमेंट हो सकता है माइग्रेन का, ठीक है, किस तरह से माइग्रेन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। 13वां क्वेश्चन आपसे, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये कौन कौन सा बीमारी है, ठीक है, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है एंजाइना के बारे में आपसे पूछा सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, स्कैबीज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, पीसीओएस के बारे में पूछा जाएगा, ये पीसीओएस महिलाओं की खास बीमारी है और जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ईएमएल के बारे में, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पूछा जाएगा 100%, कोई डाउट नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा डायबिटीज क्या है, ये भी पूछा जाएगा, एपिलेप्सी क्या होती है, उसकी सब चीज के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जितनी बीमारियां हैं शॉर्टकट में आप समझिए कि सबके बारे में, कैसे फैलती हैं वो, सॉरी कैसे होती हैं, कैसे फैलती हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किस तरह से है। दो तरह से, एक दवाइयां कौन कौन सी हैं और दूसरा एक तरह से क्या है कि उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। इस तरह से आप इस सब्जेक्ट के बारे में जबरदस्त तरीके से पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में या फिर पढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप नीचे कमेंट में बताएंगे, तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले तक अगर हमको बताएंगे आप, तो जल्दी से जल्दी आपको वहीं पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर बाद में भी अगर थोड़ा बहुत देर हुई तब भी हम लोग देख सकते हैं उसको कि आपको इंस्टेंटली रिवीजन मिल जाए, उसका रिवीजन नोट्स टाइप का कुछ, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो जिनका एग्जाम है या जिनका एग्जाम होगा आगे चल करके, ठीक है। तो इसका फायदा उठाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, जिससे हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो और इस तरह के तमाम चीजें हम और भी भविष्य में आप लोग के लिए या आपके जूनियर्स के लिए लाते रहे लगातार। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।